बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बहुत सारे दोस्त इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं डिफरेंट कंपनी से, या फिर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं और वो स्पॉन्सरशिप हासिल करना चाहते हैं यहाँ पे कंपनी से। तो उसका क्विकली मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीका है। नंबर 1, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली माइग्रेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई, जो डिस्कस की उन्होंने, उसमें उन्होंने बहुत ओपनली ये बात एक्सेप्ट की है कि हमारे पास लेबर शॉर्टेज है और हमें बंदे चाहिए, स्किल्ड बंदे चाहिए जो कि एम्प्लॉयर्स को रिक्वायर्ड है। उनके लिए उन्होंने मजीद आसानी बना दी है। लेबर मार्केट टेस्टिंग एक कॉम्प्लेक्सिटी होती थी एम्प्लॉयर्स के लिए, वो ख़त्म कर रहे हैं, उसको बहुत कम कर रहे हैं। और इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्सिटी होती थी कि उनको चार्जेस बहुत ज़्यादा पे करने होते थे, तो गवर्नमेंट ने वो भी उनको सपोर्ट करने का कहा है। अच्छा, अब आप सर्च कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, आपके पास स्पॉन्सरशिप अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आपकी ऑक्यूपेशन और आपको अपनी एजुकेशन और देन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप कौन से एरिया में सर्च कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें आपके पास, आप इस पे क्लियर होने चाहिए। सेकेंडली, आप लेबर मार्केट, लेबर एग्रीमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेबर एग्रीमेंट्स का ये ऊपर स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, इस तरह आप इसका लिंक भी मैं पोस्ट कर दूंगा। यहाँ पे जाके इन कंपनी से आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपका ऑक्यूपेशन इन कंपनीज के अंदर मौजूद है। अब तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका, आप लिंक्डइन, इंडीड, seek.com और जोरा, ये कुछ रिक्रूटमेंट की वेबसाइट्स हैं जहां पर आप एम्प्लॉयर से कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर एक छोटी सी टिप ये है कि बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं जहां से उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला होता। इसलिए आप उन एम्प्लॉयर्स को टारगेट करें। अगर आप, जैसे अब ये स्क्रीनशॉट ऊपर आएगा, सीक के गूगल के ऊपर भी लिखेंगे तो सीक भी, इवन आपको seek.com भी आपको वो जॉब्स प्रोवाइड कर देगा जो कि स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप उन जॉब्स को टारगेट करें। तरीका क्या है, आपने एम्प्लॉयर से बात करनी है, आपने उसको कन्विंस करना है दैट ही शुड स्पॉन्सर यू बिकॉज यू हैव, आपके पास स्किल्स हैं, बिकॉज यू हैव डिग्री, बिकॉज यू हैव दैट मच एक्सपीरियंस। तो आपने उसको कन्विंस करना है, उसको इंप्रेस करना है। सेकेंड चीज, आप seek.com पे जब अप्लाई करें तो ATS रेज्यूमे के साथ अप्लाई करें ताकि आपकी एप्लीकेशन उन तक पहुंचे। थर्ड तरीका, आप वॉक-इन्स भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आजकल कुछ एजेंसीज एडवर्टाइजमेंट भी कर रही हैं, कुछ माइग्रेशन रिलेटेड जो है वो एजेंसीज जो हैं वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजाज भी आपको लेके दे रही हैं। दे कॉस्ट यू हाई अमाउंट्स बट वो करवा के दे रही हैं, तो यू कैन चेक देम आउट एज वेल। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर सकता है कि नहीं। एम्प्लॉयर को स्पॉन्सर करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉयर का रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो अगर आपसे कोई एम्प्लॉयर प्रॉमिस करता है कि आई विल स्पॉन्सर यू, तो पहले उसको ये चेक करना ज़रूरी है कि दैट ही विल बी एबल टू स्पॉन्सर यू और नॉट। उसके सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके लिए उनको पहले गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो ऐसे ना हो कि आपका वीज़ा फिनिश हो रहा हो, आप ऑन शोर हो और आप गवर्नमेंट के ऊपर आप डिपार्टमेंट के ऊपर, अपने कंपनी के डिपार्टमेंट के ऊपर रिलाई करके बैठे और एट दैट वो ये कहें कि दिस प्रोसेस इज गोइंग टू टेक 3 और 4 मंथ्स। तो प्रॉब्ली ये चीज़ हो सकती है जिसमें आपने ध्यान रखना है कि उन कंपनी से रब्ता करें जिनके पास एक्रीडेटेड स्टेटस है, ये जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, या अगर कोई नहीं है तो वो पहले से अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लें। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि यार कोई पैसे दे दिला के भी मामला होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो हमें वो भी बताएं। अच्छा, मैं पर्सनली जब यहाँ पर खुद आया था कुछ साल पहले, तो मैंने भी ये चीज़ ट्राई की कि यार पैसे दे के हम ये मामला कर लें। अच्छा, उसमें मेरी आपके लिए छोटी सी ये टिप है और आपको एक एडवाइस है कि इन चीज़ों से आप दूर रहें। नंबर 1 चीज़ कि ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसी कंपनीज थी, आई डोंट नो अब हैं कि नहीं, जो कि पैसे लेके स्पॉन्सर करती थी। होता क्या था कि आप पैसे उन्हें पे करते थे, 491 का वो आपको चार्ज करते थे $40,000 और PR का वो चार्ज करते थे $60,000 to $70,000 चार्ज करते थे। अब ये चाइनीज़ कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम भी मुझे भूल गया, मेलबर्न में ये कंपनी थी। अब वो क्या करते थे, आपको कंपनीज, उनके पास ऐसे पैनल पे छोटी कंपनीज होती थी रीजनल एरियाज के अंदर जिनको वाकई बंदे की ज़रूरत भी होती थी, ये आप उनको पे करते थे एजेंसी वालों को, उनका आपस में कोई एग्रीमेंट था और देन ये बंदे को वहाँ पे रिक्रूट करवाते थे। बंदा वहाँ पे काम भी करता रहता था, बंदे को सैलरी भी नहीं देते थे और एट द एंड ऑफ द डे बंदे को स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी। बट उस चीज़ में नुकसान क्या है कि कल को अगर वो कंपनी किसी भी स्टेज पे फंसी तो उसका जब प्रीवियस रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो सब रगड़े जाएंगे।
एक ही लाइन में आएंगे सब और सारों को रगड़ देना है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कि आपने भी ये इस एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व थे। इसलिए मैं इस चीज़ को ना तो रिकमेंड करता हूँ ना किसी को एडवाइस करता हूँ। अगर कोई करना चाहता है तो यू कैन गो इन द मार्केट एंड यू कैन सर्च, देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो कि अब भी ये काम कर रही होंगी अंडर द टेबल। पर्सनली किसी दोस्त के साथ एक वाकया हुआ भी था, ही वॉज इन अ बिग ट्रबल, बट उसके साथ दुआएं थी, उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया, वो निकल गया। कंपनी की हायर मैनेजमेंट को जब पता चला, वो इन्वॉल्व हुए तो उनको पता चल गया। जब उनको पता चला सारा कुछ तो इसके साथ थोड़ा सा अच्छा रवैया किया उन्होंने, तो इसको लेट इट गो कर दिया। बट हमेशा ऐसे नहीं होता। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप्स ढूंढ रहे हैं तो आप ऑन शोर अगर हैं तो आप कंपनी से रब्ता करें और उन कंपनी से जो कि रजिस्टर्ड हैं, और अगर आप ऑफ शोर हैं तो आप प्लीज़ अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप स्पॉन्सरशिप्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप लिंक्डइन जो मैंने वेबसाइट्स पहले बताई, आप उन पे जाके हर रेज्यूमे अपना एडिट करके सबमिट करें उन जॉब्स के ऊपर, और आप क्लियरली उनको बताएं कि वी आई एम लुकिंग फॉर स्पॉन्सरशिप। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, मैं आपको बताता हूं कि हर दूसरे से तीसरा बंदा मुझे पर्थ में जो मिल रहा है, फिलिपिनो और डिफरेंट आइलैंडर्स, अफ्रीका से आ रहे हैं, दे आर गेटिंग स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनीज। किस तरह? ये लोग टेक्निकल हैं, इनके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, ऑल दे कैरी इज़ कि उनको इंग्लिश बोलनी आती है और उनके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है। हमारी कंट्रीज़ का टैग हमारे साथ बहुत मैटर करता है। फिलीपीन से बहुत सारे टेक्नीशियंस आ रहे हैं, कंपनीज उन्हें 482 पे डायरेक्ट हायर कर रही हैं, देन उन्हें 186 के लिए भी जो है वो रिकमेंड कर रही हैं, उनको यहाँ पे अच्छा पैसा पे कर रही हैं, और वो हर दूसरे से तीसरे महीने घर भी चले जाते हैं छुट्टियों पे। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज काफ़ी हैं जो कि मार्केट में काम कर रही हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपकी अपनी रिसर्च है कि आपने उन्हें फाइंड आउट कैसे करना है, उन्हें अपने कॉन्टैक्ट कैसे करना है और उनको कन्विंस कैसे करना है कि वो आपको स्पॉन्सर करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।